इन दिनों द कश्मीर फाइल्स फिल्म चर्चा में है। करीब 35 साल पहले चरम पर पहुंचे आतंकवाद की आग में कश्मीरी पंडित, सिख सहित कई बड़े नरसंहार कश्मीर घाटी में हुए थे, जिसमें आतंकियों ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। मैं पत्रकार दिनेश वत्स उसके अतीत में लेकर चलता हूं। वर्ष 1988 से लेकर 1998 यानी एक दशक के दौरान घाटी में हिजबुल मुजाहिद्दीन, मुस्लिम मुजाहिद्दीन, अलबर्ग, अल जिहाद फोर्स, हरकत उल अंसार, मरकज दावत उल अरशद जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा था, अनेक आतंकी संगठन सक्रिय थे। इन आतंकी संगठनों में सबसे पुराना संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF है। JKLF में कश्मीरी मूल के लोगों को शामिल किया गया, जिसका मुखिया यासीन मलिक है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन में ज्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग हुआ करते थे। कश्मीर घाटी में आतंकवाद का यह वह दौर था जब हिजबुल मुजाहिद्दीन ने अपने मिशन में तेजी लाने के लिए जिहाद काउंसिल का गठन किया था। इस कमेटी में 11 लोग शामिल थे, जिनमें गुलाम कश्मीर के मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान तथा जम्मू कश्मीर से संबंध थे। कमेटी के इन सदस्यों का काम आतंकवाद संबंधी नई नई तकनीकों को खोज करना और हिंदुस्तान में जिन आतंकियों को भेजा जाता था उनका कोडवर्ड मेहमान होता था। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी कुछ डाटा आपके समक्ष पेश करता हूं। Population profile. Political and constitutional developments in J&K since 1947. किडनैपिंग बाय मिलिटेंट्स। अब फिर मैं आपको कहानी से जोड़ता हूं। जम्मू कश्मीर में विध्वंसकारी गतिविधियों को बरकरार रखने के लिए और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1988 से लेकर 1998 के दौर में पाकिस्तान, पाक अधिकृत क्षेत्र मुजफ्फराबाद और अफगानिस्तान के समीप करीब 178 आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। Prominent persons kidnapping and politicians. छब्बीस हिंदुओं को नरसंहार किया गया 18 अप्रैल 1998 को। 19 जून 1998 को 25 हिंदुओं को ऊपर बनिहाल डोडा में उनको गोलियों से भून दिया गया। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको एकदम स्पष्ट नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। प्रेस और मीडिया
यानी आतंकियों ने प्रेस और मीडिया के लोगों को भी नहीं बख्शा। उसमें ये कुछ इंसिडेंट्स, जुडिशरी से संबंधित लोगों को, इवन रिटायर्ड सेशन जज एन.के. गंजू को भी नहीं बख्शा। टीकालाल टिपलू जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको भी नहीं बख्शा गया। जनवरी 1998 में कश्मीर घाटी में नरसंहारों की ये फेरिस्त आप लोगों के समक्ष है। इसमें 20 मीडिया कर्मियों को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने 14 पूर्व विधायकों को और 3 पूर्व मंत्रियों को भी आग में स्वाहा कर दिया। अधिकांश एमएलएज में अधिकांश मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे, इंटेलेक्चुअल्स। मौलवी और पंडितों को भी नहीं बख्शा। गवर्नमेंट अधिकारियों को, जो कि सरकारी ऑफिसर थे, कमिश्नर, डिप्टी एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर और बहुत बड़े स्तर के अधिकारियों को भी आतंकियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। ये कुछ प्रोफाइल हैं मिलिटेंट आउटफिट्स के कि कौन कौन से मिलिटेंट आतंकी संगठन उन दिनों वहां सक्रिय थे। इनमें जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, हिजबुल मुजाहिद्दीन, मुस्लिम मुजाहिद्दीन, अलबर्ग, आतंकियों ने विदेशी पर्यटकों को भी नहीं छोड़ा और कई किडनैपिंग्स 1995 जुलाई के माह में हुई। ये उनमें पॉल वेल्स जो कि यूके थे, कैथ यूके से, जॉन यूएस से। तो ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो आपके सामने बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और 1988 से लेकर जून 1998 तक आतंकियों ने करीब 18,500 से अधिक मासूमों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। करीब 43,000 हमले किए। आतंकी संगठनों ने सबसे अधिक हमले सेना, BSF, ITBP, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस पर किए थे, जिनकी संख्या 17,526 थी। 2,255 घटनाएं अपहरण की थी, तो वहीं 10,000 से अधिक विस्फोट और आगजनी के मामलों को आतंकियों ने अंजाम दिया था। यह वह दौर था जब घाटी में चारों ओर दहशत और खौफ का मंजर बना हुआ था। तत्कालीन सरकार बेबस थी और धरती की जन्नत जो बर्फ की चादर की जगह खून से लाल थी।